आसमान अचानक बदल गया। जमीन पर रहने वाले इंसान नहीं जानते थे कि उस दिन एक इंसान को जिंदा आसमान की तरफ उठाया जा रहा है। मलाइका सुकून से नहीं, हैरत से देख रहे थे। एक फरिश्ता बोला, या अल्लाह, ये वही बंदा है जिसने पहली बार कलम उठाई, जिसने इंसान को कपड़ा पहनना सिखाया, जिसने इल्म को इबादत बनाया। और फिर आवाज आई, उसे ऊंचा उठा लिया गया है। यही वो लम्हा था जहां दुनिया ने इद्रीस अलैहिस्सलाम को खो दिया। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्या था इस इंसान में कि जमीन से उठाकर आसमान में मकाम दिया गया? और यह कहानी शुरू कहां से हुई? चलो अब वक्त को पीछे ले चलते हैं। कहानी की असली शुरुआत आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीस अलैहिस्सलाम का दौर गुजरा। दुनिया में इंसान बढ़ रहे थे, लेकिन हिदायत की रोशनी धीमी हो रही थी। लोग जिंदा थे, मगर दिलों में वो ताजगी नहीं रही जो पहले थी। इसी दौर में पैदा हुए इद्रीस अलैहिस्सलाम नाम का मतलब बहुत ज्यादा सच्चा। और सच ये है, इद्रीस अलैहिस्सलाम का पूरा वजूद ही सच, इल्म और अमानत था। इद्रीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। बचपन से ही अलग थे। जब दूसरे बच्चे खेलते, इद्रीस सोचते। जब लोग बोलते, इद्रीस सुनते। जब लोग खाते, इद्रीस शुक्र करते। पहली बार इंसान ने कलम देखी। दुनिया ने आज तक जो देखा था वो सब ज़बानी इल्म था। लेकिन इद्रीस अलैहिस्सलाम ने वो काम किया जो इंसानी तारीख बदल गया। उन्होंने पहली बार लिखा, कलम चली और इल्म कैद होने लगा। आज किताबें हैं, आज रिकॉर्ड है, आज तालीम है। ये सब वहीं से शुरू हुआ। फिर हुई कपड़ों की शुरुआत। इससे पहले इंसान जानवरों की खाल पहनते थे। इद्रीस अलैहिस्सलाम ने सिलाई सिखाई, कपड़ा बनाना सिखाया, तहजीब का बीज डाला। यानी सिर्फ नबी नहीं, सिविलाइजेशन बिल्डर थे। आपका इल्म ए नुजूम यानी सितारों का इल्म। रात को लोग सोते थे, इद्रीस अलैहिस्सलाम आसमान देखते थे। सितारे, वक्त, मौसम। उन्होंने इंसान को समझाया, ये सब यूं ही नहीं है, ये अल्लाह की निशानियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इल्म से दूर जा रहे थे, नफ्स को फॉलो कर रहे थे, नेकी को भारी समझने लगे थे। शैतान चुप नहीं बैठा था। वो जानता था सीधा हमला नहीं करना, धीरे धीरे करना है। इद्रीस अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, जुल्म छोड़ दो, इल्म को पकड़ो। कुछ लोग रुके, लेकिन ज्यादातर हंसे। इद्रीस अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते थे। एक ये कि खामोश रहो, दूसरा ये कि हक बोलो। उन्होंने दूसरा चुना, और यहीं से शुरू हुआ टकराव। कुछ हुक्मरान थे, ताकतवर, घमंडी, जालिम। उन्हें इल्म से डर लगता था, क्योंकि इल्म सवाल पैदा करता है। इद्रीस अलैहिस्सलाम ने देखा यहां हक दबाया जा रहा है। उन्होंने अपने साथियों से कहा, चलो यहां से निकलते हैं। ये इंसानी तारीख की शुरुआती हिजरतों में से एक थी। यहां उन्होंने मस्जिद बनाई, इल्म सिखाया, समाज खड़ा किया। लेकिन शैतान यहां भी पहुंच गया। इद्रीस अलैहिस्सलाम के साथ कम लोग थे, लेकिन ईमान भारी था। रिवायात में आता है, इद्रीस अलैहिस्सलाम की इबादत इतनी ज्यादा थी कि फरिश्ते उन्हें पहचानते थे। एक दिन इद्रीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से पूछा, मेरी मौत कब आएगी? ये सवाल डर से नहीं था, ये सवाल शुक्र से भरा था। फिर वही लम्हा, फरिश्ता आया, आसमान खुले, इद्रीस अलैहिस्सलाम को उठाया गया। कुरान कहता है, और हमने उन्हें ऊंचा मकाम दिया। कितना ऊंचा? कुरान ने खामोशी रखी, क्योंकि कुछ मकाम बयान नहीं किए जाते। मलाइका देखते रहे, जमीन खाली हो गई, लेकिन एक चीज रह गई, इल्म। आज कलम है, किताब है, तालीम है, तहजीब है। ये सब इद्रीस अलैहिस्सलाम की विरासत है। इद्रीस अलैहिस्सलाम जमीन से गए, लेकिन इंसानियत को आसमान से जोड़ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इद्रीस के बाद दुनिया ने फिर ऐसा बिगड़ना देखा कि अल्लाह को एक ऐसे नबी को भेजना पड़ा जो पूरी दुनिया को चेतावनी देने वाला था। नाम था नूह अलैहिस्सलाम। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो नूह अलैहिस्सलाम पर बनाएं, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल सहीह तारीख को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये जानकारी अपने अजीज दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि सबको इस्लामिक हिस्ट्री पता चले।